इस मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम एरिक होता है। उसे रात में कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसके चलते वो सो नहीं पाता। अब अपने बेटे का ये हाल देखकर उसके मम्मी पापा सेरा और डेनियल एक डॉक्टर को बुलाते हैं जिसका नाम कैरल होता है। अब सेशन के वक्त एरिक कैरल को उन आवाजों के बारे में बताता है जहाँ वो बोलता है कि आवाज उसको ड्राइंग बनाने के लिए कहती है। कैरल एरिक की बातें सुनकर थोड़ी बहुत हैरान होती है पर वो उसके पेरेंट्स को बताती है कि एरिक के सब कुछ इमेजिन कर रहा है कि वो लोग अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं जिससे एरिक बिल्कुल अकेला पड़ गया। ये सब बताने के बाद कैरल वहाँ से जा रही होती है। उसकी गाड़ी के रेडियो में एक अजीब सी आवाजें आने लगती है और इसके साथ ही हम एरिक को देखते हैं। वो अपने रूम में एक ड्राइंग बना रहा होता है जहाँ वो एक डॉली पर ड्रॉ करता है जिस पर खून लगा हुआ है। अब इसके बाद हम फिर कैरल को देखते हैं जहाँ ड्राइव करते टाइम उसके कान के अंदर एक मक्खी चली जाती है जिसके बाद कैरल को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी से पॉसेस हो गई है। वो अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाके टकरा जाती है और एरिक के ड्राइंग के जैसे ही पेड़ की टहनी उसके मुंह में घुस जाती है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस बात से अनजान नए घर में डेनियल मक्खियों से परेशान होता है। अब मक्खियों को भगाने के लिए वो स्प्रे ही कर रहा था। बॉल निकालने के लिए अपने पापा को वॉकी टॉकी के थ्रू बुलाने लगता है। इसके बाद डेनियल उसे बॉल निकाल कर देता है और पूल के पास जाने के लिए मना करता है। अब इसी दौरान सारा एरिक को नहाने के लिए बुलाती है जहां उसे बाथरूम में लगे वॉकी टॉकी की आवाजें आती है कि उसके पापा डेनियल उसे पसंद नहीं करते, जिसको सुनने के बाद वो सारा को ये बात बताता है लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। अब रात को डेनियल सारा को दिलासा देता है कि स्कूल में कुछ दोस्त बनने के बाद एरिक फिर से पहले जैसा हो जाएगा और इसके बाद वो लोग सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को पूल के पास का गेट आवाज करने लगता है जिसके कारण डेनियल की नींद टूट जाती है और इसके बाद वो गेट को बंद करने चला जाता है। लेकिन रूम में जाते टाइम वो एरिक को वॉकी टॉकी पर किसी से बात करते हुए सुनता है। अब इधर रूम में हम एरिक को देखते हैं जहां उसके रूम में अचानक से खिलौने में से आवाज आने लगती है। अब जब वो उसे बंद कर रहा होता है तब वो देखता है कि कोई पर्दे के पीछे खड़ा हुआ है जिसको देखने के बाद वो बहुत ही डर जाता है और बेड पर जाकर कान बंद करके बैठ जाता है। लेकिन धीरे धीरे कोई उसके पास आता है और उसका मुंह पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं और एरिक को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी डेनियल के हाथ से उनका फोटो फ्रेम टूट जाती है और उसके हाथ। अब इसके बाद रात में एरिक को वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आने लगती है। वो ड्राइंग बनाने लगता है और इसी दौरान हम उसके रूम में एक औरत को भी देखते हैं। अब 3:15 को फिर उस पुल वाला गेट में से आवाज आने लगती है और डेनियल उसके बंद करने चला जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसके लिए वो अपने गन लेकर बाहर जाता है जहां उसको एरिक के कपड़े दिखते हैं और वो चिल्लाते हुए पूल की तरफ भागता है। इधर दूसरी तरफ डेनियल की आवाज से सारा एरिक के रूम में देखने जाती है लेकिन एरिक वहां नहीं होता। अब पूल के पास पहुंचते ही डेनियल को एरिक की बॉडी मिलती है। पूल में फ्लोट मारते हुए डेनियल जल्दी से एरिक को पानी से बाहर ला निकालता है लेकिन तब तक एरिक की मौत हो चुकी थी। अब अपनी बेटी की मौत से सारा और डेनियल दोनों बिल्कुल टूट जाते हैं और एरिक के फोन के बाद सारा कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी के घर जाकर रहने का फैसला करती है। सामान पैक करते टाइम वो तकिए पर खून का निशान देख लेकिन वो डेनियल के हाथ में लगे चोट का खून समझकर उसे इग्नोर कर देती है। सारा डेनियल को भी अपने साथ ले जाना चाहती है लेकिन क्योंकि उनका सारा पैसा घर की रिनोवेशन में लगा हुआ है जिसके कारण डेनियल सारा के साथ जाने से मना कर देता है। अब सेरा की जाने के बाद डेनियल उसके फर्स्ट टाइम घर में आने की रिकॉर्डिंग देखता है और इमोशनल होने लगता है और सारा को वॉइस मैसेज भेजता है कि उससे माफी मांगता है। अब इसके बाद जब वो टीवी बंद कर देता है उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है जिसको सुनकर वो बाहर जाने ही वाला होता है लेकिन तभी टीवी वापस से चालू हो जाती है। अब टीवी फिर बंद करने के बाद वो वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है लेकिन उसको किसी से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। अब डेनियल के वॉइस मैसेज में काफी डिस्टरबेंस होने के कारण अगले दिन सुबह सारा उसे कॉल करती है। उसका हालचाल पूछने के लिए फोन करने के बाद डेनियल मैसेज को वापस से सुनता है और तभी उसे आखिर में एक एरिक की आवाज सुनाई देती है जिससे वो शॉक हो जाता है। अब डेनियल श्योर होने के लिए फिर से लैपटॉप में वापस उससे मैसेज को सुनता है
जहां उसे साफ सुनाई दे रहा है कि एरिक हेल्प मांग रहा है। अब इसके बाद वो टीवी पर एक इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेना एक्सपर्ट का इंटरव्यू देखता है, जिसके बाद वो उसे मिलने एक एग्जीबिशन बुक में चला जाता है और उसे अपने डेड बेटे की आवाजें आने के बारे में बताता है और उसे एक्सपर्ट को जैसे तैसे करके मना लेता है हेल्प करने के लिए। अब इसके बाद जर्मन अपनी बेटी रूथ के साथ डेनियल के घर चला जाता है। वहां पहुंचने के रूथ पूरे घर में थर्मल और नॉर्मल कैमरा सेटअप करती है। सब कुछ होने के बाद जर्मन अपना इक्विपमेंट पहनकर सारे कमरों में आवाजें सुनने की कोशिश करता है। अब कुछ भी डिटेक्ट नहीं होने के पर रूथ अपने मॉम के बारे में बात करने लगती है, लेकिन तभी उसे एरिक के कमरे में थर्मल कैमरा की मदद से कोई बैठा हुआ दिखता है। अब रूथ को डेनियल लगता है, जिसके कारण वो अपने पापा से कहती है, डेनियल को बाहर भेजने के लिए कहती है, लेकिन जर्मन बताता है कि वो डेनियल नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है। अब जब इसके बाद जर्मन एरिक के रूम में चेक करने के लिए जाता है, उसे वहां पर कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी उसे रूथ की आवाज आती है जहां वो अपने डैड को उसे रूम में बाहर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि रूथ थर्मल कैमरे के थ्रू साफ साफ किसी को देख रही थी, बिल्कुल उसके डैड के सामने। लेकिन इधर जर्मन को कोई भी नहीं दिखता और थोड़ी देर बाद जर्मन के इक्विपमेंट में बहुत जोर से आवाजें आने लगती है, जिसके वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब ये सब होने के बाद जर्मन इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताता है और कल वापस से एक बार ट्राई करने के लिए बात करता है। अब सब सो जाने के बाद जर्मन को कमरे में के बाहर कोई दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगता है। अब पीछा करने के बाद वो अपनी डेड वाइफ सोफिया को देखता है और उसे बात करने लगता है, लेकिन बातों ही बातों में सोफिया जर्मन को अपने पास बुलाती है और उसका हाथ काटने लगती है। पर तभी रूथ वहां पर आ जाती है और जर्मन इल्यूजन से बाहर आ जाता है और होश में आते ही जर्मन खुद को अपना हाथ काटते हुए देखता है। अब इसके बाद सेरा को देखते हैं, जिसका एक कॉल आया हुआ होता है जिसमें एरिक की आवाज सुनाई देती है, जहां वो बताता है कि डेनियल किसी को घर लेके आया है उसे चोट पहुंचाने के लिए। अब ये सुनने के बाद सारा जल्दी से घर जाने के लिए निकलती है। अब इधर सुबह रूथ आती है तो पेड़ पर बहुत सारी बिल्लियों को मारा हुआ हालत में देखती है। अब थोड़ी देर बाद सारा आ जाती है और जर्मन के बारे में पूछने लगती है और डेनियल पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब इसके बाद हम रूथ को देखते हैं कि वो अपने डैड की दवाई लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी एक लोकल औरत उसे बुलाती है और डेनियल के घर के बारे में बताने लगती है। वहाँ वो कहती है कि उसे घर से जल्दी से निकल जाना चाहिए। अब इसके बाद घर पर हम सारा को देखते हैं जो एरिक के रूम में उसे ढूंढ रही होती है। अब थोड़ी देर बाद जब सारा को एरिक दिखता है तो वो उससे पास जाती है, लेकिन तभी एरिक बेड के नीचे चला जाता है। अब ये देखकर सारा भी बेड के नीचे जब देखती है तो उसे बेड की दूसरी तरफ किसी के पैर दिखते हैं, जो धीरे से बेड पर चढ़ जाता है, लेकिन बेड के ऊपर किसी को ना देखकर सारा बहुत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ अपने पीछे एक औरत को देखती है जो उसके मुंह दबा लेती है। अब इधर सीन कट होता है और लिविंग रूम में बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ जर्मन और रूथ उसे घर के बारे में डेनियल को बता रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले विचेस को मारा जाता था और जर्मन की बिल्लियों के पेड़ से लटकने का मतलब बताते हुए कहता है कि वो घोस्ट उनको वार्निंग दे रही है उसके इलाके से बाहर चले जाने के लिए। अब इन्हीं बातों के दौरान अचानक से सारा अपने आप को फांसी लगा देती है और खिड़की के नीचे कूद जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि सारा के मरने के बाद कैरल की तरह ही उसके कान से भी एक मक्खी निकल रही है। अब सारा की मौत जर्मन उसे विच को मारने के लिए सोल्यूशन ढूंढ निकालता है और इधर हमें डेनियल को देखते हैं कि एरिक के रूम में, जहां वो सारा और उसके बेटे को देखता है, लेकिन वो सब इल्यूजन होता है। फिर अगली सीन में रूथ को देखते हैं जो सारा के सुसाइड करते टाइम का रिकॉर्डिंग देख रही होती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि सारा के अलावा भी उसी रूम में कोई था। तभी डेनियल एरिक के रूम में गोली चलाता है, जिसका आवाज सुनकर जर्मन और रूथ कमरे में जाते हैं और डेनियल को शांत करवाने की कोशिश करते हैं और विच के टॉर्चर रूम के बारे में डेनियल को बताते हैं और उसे रूम के बारे में पता लगाने के लिए भी कहते हैं। लेकिन तभी डेनियल को अंदाजा हो जाता है कि वो जाके उस दीवार को तोड़ डालता है जिस पर हमेशा मक्खियां होती थी। अब दीवार तोड़ने के बाद उनको एक सीक्रेट रूम दिखता है, जहां उन्हें एक विच की बॉडी मिलती है, जिसको टच करते ही जर्मन को विजन्स आते हैं कि कैसे उस विच को टॉर्चर किया गया। अब उस विच को खत्म करने के लिए वो लोग उसकी बॉडी को जलाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले जर्मन
रूथ को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है, लेकिन नीचे जाते ही फ्लैशलाइट सही काम से नहीं करती और उसी टाइम विच भी उसके सामने आकर उसी पर हमला कर देती है। अब आवाज सुनकर रूथ अपने डैड को बुलाती है, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आती। अब उसी टाइम उस कमरे में रूथ अपने मरे हुए मॉम को देखती है, जो उसे अपने पास बुला रही होती है। लेकिन रूथ को समझ आ जाता है ये सब विच की चाल है, ये सब उस विच की एक चाल है। जब पास जाने से मना कर देती है तो तभी उसकी मॉम वहाँ से गायब हो जाती है और वो विच उसके पीछे पड़ जाती है और उसे डराने लगती। अब इधर हम डेनियल को देखते हैं जो गैसोलीन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको सारा और एरिक भी दिखाई देते हैं जो हमेशा के लिए उसको अपने पास बुला रहे होते। अब डेनियल उन्हें देखकर उनको हक कर लेता है। असलियत में वो उस विच के को ही हक कर रहा होता है। इसके बाद डेनियल उस विच की इल्यूजन में फंस जाता है और खुद पर आग लगाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बीवी और बच्चे के साथ रह पाए। अब इसके बाद हम जर्मन को देखते हैं जो उस विच को जलाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी रूथ वहां आकर उसे पर हमला कर देती है क्योंकि रूथ उसे घोस्ट के कंट्रोल में होती है। पर सही टाइम पर जर्मन उसे बीच फायर कर देता है जिससे उस विच की बॉडी में आग लग जाती है, जिससे रूथ नॉर्मल हो जाती है और साथ ही में डेनियल भी बच जाता है। अब सब नॉर्मल होने के बाद डेनियल एरिक के रूम में उसके बेटे की ड्राइंग देख रहा होता है जिसमें सारे इंसिडेंट पहले से ही ड्रॉ किया हुआ था कि कौन कैसे मरने वाला है। अब वही ड्राइंग देखते हुए अचानक से डेनियल को याद आता है कि जिस रात उसके बेटे की मौत हुई थी उस रात को उस विच ने उसके पोजेस किया था और उसके बाद उसी ने एरिक को जबरदस्ती पूल में डुबोकर मारा था। अब यही रियलाइज होने के बाद डेनियल पूल के पास जाता है और बेटे को मारने के गिल्ट में खुद पर गोली चलाकर खुद को भी खत्म कर देता है। अब उसी टाइम हम उसे विच को देखते हैं जो पूल के बगल में ही खड़ी हुई थी, जिससे साफ पता चलता है वो लोग विच को खत्म नहीं कर पाए हैं और वो अभी भी उस मेंशन में रह रही है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जर्मन और रूथ को हॉस्पिटल में देखते हैं जो उस इंसिडेंट के बाद उस हॉन्टेड मेंशन में से सेफ निकल पाए थे। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को